नमस्कार। आप सभी का स्वागत आप सबके इस अपने परिवार में। गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग। जुड़ेंगे आप सब लोग सेशन के साथ और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा सेशन को। हम लोग सीआई पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। लास्ट सेशन के अंदर आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सिखाया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कैसे निकालते हैं आप लोग। तो एक बार जुड़े आप सभी लोग। आप सबके इस अपने परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सेशन से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा हो, रोज रेगुलर क्लास चल रही है आप लोगों की, पूरा मैथ्स आपको बेसिक से पूरा कंसेप्ट वाइज सिखाया जा रहा है। अगर आप कुछ भी सीख पा रहे हैं तो जरूर अपने इस परिवार को और आगे बढ़ाने में आप अपना सहयोग दें और क्लास का रिव्यू जरूर दिया करो। आप लोग जब भी सेशन को देखते हैं, अगर लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं, बाद में आप जब भी देखते हैं सेशन को, तो आप लोग क्लास का रिव्यू जरूर लिखा करो। उसी से एक मोटिवेशन, एक एनर्जी मिलती है कि रोज आपके लिए क्लास रखी जाए और अच्छे से बहुत जल्दी से हम लोग इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद बहुत जल्दी आपके बीच एक प्रैक्टिस सेशन भी शुरू करेंगे। बस आप लोगों का प्यार और सहयोग हमेशा बना रहे। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, जहां आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कल निकालना सीख रहे थे। लास्ट सेशन में आपको सिखाया गया था, उसी पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके साथ में है। और नेक्स्ट जो कल सेशन रहेगा संडे के दिन, आपका पूरा एक वन शॉट कंप्लीट वीडियो मिलेगा आपको। पूरी 10 घंटे की क्लास जिसके अंदर करवाई जाएगी, जिसमें कंप्लीट सीआई जो होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, पूरा बेसिक से एक एक कंसेप्ट वाइज सिखाया जाएगा। और आज तक के किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सब आपको देखने को मिलेंगे संडे के सेशन के अंदर। इससे पहले हम लोगों ने टाइप वाइज इस टॉपिक को कवर किया है। तो देखिएगा, राजीव ने 4500 रुपये का निवेश चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए कंपनी में किया, जो उसे 1980 रुपये ब्याज के रूप में देती है। तो 2 वर्ष का जो ब्याज राजीव ने कमाया वो 1980 रुपये ये ब्याज है। 4500 रुपये का इसने निवेश किया, तो ब्याज की दर क्या होगी? राजीव ने निवेश किस दर से किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है राजीव के लिए, ब्याज की दर क्या रहेगी। प्रिंसिपल जो है, मूलधन जो है, वो 4500 रुपये का राजीव ने निवेश करा। मूलधन जो है प्रिंसिपल, वो 4500 रुपये का निवेश किया। 1980 रुपये चक्रवर्ती ब्याज कमाया। कंपाउंड इंटरेस्ट 1980 रुपये है सीआई। तो जो मिश्रधन आएगा, अमाउंट जो होगा, वो कितने रुपए बनेगा ये देखिएगा आप लोग। मिश्रधन 4500 की राशि पर कंपनी से 1980 रुपये ब्याज कमाया। तो जोड़ेंगे आप लोग 0, 8, 9 + 5 14 का 4, 4 1 5 और 1 6, 6480 रुपये वो राशि हो गई। ये इसका मिश्रधन आ गया। टाइम दे रखा है, राजीव ने जो पैसा निवेश करा था वो 2 वर्ष के लिए किया था। टाइम है 2 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से निकालना सिखाया गया है, उसी से आगे हम लोग पढ़ना जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन क्यों आया आपके सामने कि आप उस डायरेक्ट फॉर्म का यूज कर पाओ, तो उसके लिए आपके पास समझ होनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया और किस तरह से आप लोग उस डायरेक्ट फॉर्म को काम ले पाएंगे। 2 तरीके मैंने आपको सिखाए। एक तरफ लिखते हैं आप लोग प्रिंसिपल, मूलधन, और एक तरफ लिखना है आप लोगों को मिश्रधन, अमाउंट। 4500 रुपये का निवेश किया गया, जो 2 वर्ष बाद बढ़कर के 6480 रुपये हो गए। ये जो टाइम था वो 2 ईयर था, 2 वर्ष था। 4500 रुपये की राशि जो बढ़कर 4600 रुपये हो गई। अगर ये कुछ कट रहा है तो काट भी सकते हो आप लोग, इनका रेशियो बना सकते हो आप लोग। तो अगर 1 ईयर की बात करूं मैं, 1 साल बाद ये राशि कितना होगी, इसके लिए स्क्वायर रूट कर दो आप लोग। इसका 4500 का स्क्वायर रूट कर दो, इधर 6480 का भी स्क्वायर रूट कर दो, 6480 का भी स्क्वायर रूट कर दो। और पहले अगर कुछ कट रहे हैं तो काट भी सकते हो इनको आप लोग। देखो मैंने 0 काट दिया इनका, 2 से भी काट दो इसको, 225 बार कट जाएगा ये। और 2 से इसको काटोगे तो 324 बार कट जाएगा ये। अब इसका स्क्वायर रूट करना थोड़ा और आसान काम हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 15 रुपये की राशि 1 साल बाद 18 रुपये हुई होगी। 15 रुपये की राशि 1 वर्ष बाद 18 रुपये होगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रही होगी? इस कंपनी ने राजीव को कितना % ब्याज दिया होगा? ब्याज की दर 3 रुपये का ब्याज कमाया इसने 15 रुपये की राशि पर।
और परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, ब्याज की दर आ जाएगी। 3 से कटा गया 5 बार और 5 से कट जाएगा कितनी बार, 20 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर जो रहेगी वो 20% रही होगी, 20%। ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। एक ये सिखाया, इसके बाद एक डायरेक्ट फॉर्म बनाना सिखाया आपको, बेसिक कंसेप्ट बताया उसका कि अगर मिश्र धन आपको दिया गया हो तो आप लोग मिश्र धन का फॉर्म यूज करिए, और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्म बनाया। बताओ एक बार आप लोग जो लास्ट सेशन देख चुके हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या सिखाया था डायरेक्ट फॉर्म, बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या है 6480, ये मिश्र धन जो है, ब्याज मत लिख देना आप लोग ना, 6480। बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या कितनी है, 4500। बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या -1 और गुणा 100। अगर समय 1 साल हो तो यही रहेगा, अगर समय हमारा 2 साल हो तो उसका क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। टाइम आपका 2 वर्ष है तो इस वाले भाग का स्क्वायर रूट करना है। इस वाले भाग का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे आप लोग। कुछ कट रहा है तो काट दो आप लोग, ये 0 काट दिया, 2 से भी काटा था 225 बार, और ये कटा था 324 बार, तो ये यहाँ भी कट जाएगा, और वही स्क्वायर रूट होगा 18/15 -1 गुणा 100। तो ये एलसीएम लेके माइनस करोगे तो ये आएगा 3/15 गुणा 100, 3/15 गुणा 100। 3 से कट गया 5 बार और 5 से कट जाएगा ये 20 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर क्या रहेगी, राजीव ने जो ब्याज कमाया है 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी, 20% ब्याज की दर आएगी। तो ये दोनों ही बातें आप लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर सीखी हैं। ये डायरेक्ट फॉर्म बनाई कैसे जाती है आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से सिखाया गया है। तो मेरा सबसे पहला टारगेट यही रहता है कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाए, किसी भी क्वेश्चन के लिए एक समझ बनाई जाए। और अगर आप लोग क्वेश्चन पढ़ना सीख जाओ कि आपको क्या दिया गया है और क्या आपसे पूछा गया है, तो आधे से ज़्यादा मैथ्स तो वहीं खत्म हो जाती है जिसको क्वेश्चन केवल पढ़ना आ जाए। अधिकतर बच्चों के साथ समस्या गणित की नहीं है, समस्या ये है कि वो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या दिया गया है। अगर आप लोग केवल क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ जाओ कि आपको कौन सा ब्याज है, कौन सा प्रिंसिपल मूलधन है, कौन सा टाइम है और क्या आपसे पूछना चाह रहा है, और धीरे धीरे चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी। टाइम देना पड़ता है। अगर आप में से कोई आज इस सेशन में जुड़ रहा है, आज ही जुड़ा है केवल, अगर पहले के सीआई के सेशन नहीं देखें तो नहीं समझ में आएगा भाई। ये सामान्य सी बात है, हर इंसान ने इस धरती पर आने के बाद ही सब कुछ किया है। तो सीआई को पढ़ते हुए टाइम हो गया हमें, रोज हम लोग एक नया कंसेप्ट, एक कंसेप्ट, दो कंसेप्ट, दो टाइप के सवाल रोज सीखते हैं, और धीरे धीरे ये सीरीज आगे बढ़ती चल रही है। और आज के इस सेशन में हर टाइप का सवाल आपको देखने को मिल जाएगा, हर तरह का सवाल मैंने करा दिया है। और नेक्स्ट जो क्लास होनी है इसके अंदर पूरा कंप्लीट वन शॉट आपको मिलेगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़े हम लोग। हटा दूं मैं इसको, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर, फिर आगे आज नया सीखेंगे। कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7500 रुपये और 5 वर्षों में 8427 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है। ये कह रहा है कोई राशि जो है आपने निवेश करी जो 3 वर्ष के बाद 7500 रुपये और 5 वर्ष के बाद 8427 रुपये हो जाती है। तो ये दोनों ही आपके पास अमाउंट है, मिश्र धन है। टाइम दे रखा है 3 ईयर, 3 वर्ष के बाद ये राशि हो जाती है 7500 रुपये, ये मिश्र धन है। 3 वर्ष के बाद ये राशि हो जाती है 7500 रुपये, और 5 वर्षों के बाद ये राशि हो जाती है 8427 रुपये। 8427 रुपये, दोनों के दोनों ही आपको क्या दिए हुए हैं, मिश्र धन दिए हुए हैं। टाइम का डिफरेंस, समय का अंतर 2 वर्ष का है, समय का डिफरेंस जो है वो 2 ईयर है। समय 2 वर्ष हो या समय का अंतर 2 वर्ष हो, आप जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं भटकने की कहीं जरूरत नहीं है आपको, कहीं मत भटकिए आप लोग, कुछ भी नया मत करो चाहे आप लोग, लेकिन जो करवाया गया उसकी आप वापस से रिवीजन करिए,
जो कल के सेशन में आप लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सीखा है, उसको अगर आपने बहुत अच्छे से वापस रिवाइज किया है तो बता दोगे, आराम से कर लोगे इस क्वेश्चन को। आप लोग बताइएगा, कोई कर पाएगा क्या आप में से? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी इस सवाल के लिए? ब्याज की दर निकालना है तो वो जो डायरेक्ट फॉर्म सिखाया गया आपको, बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या 8427 बटे 7500 माइनस 1 गुणा 100, हर जगह काम करेगा। बस क्वेश्चन आपको केवल पढ़ना आना चाहिए। समय 2 साल हो या समय का अंतर 2 वर्ष हो तो इस वाले भाग का क्या करना है? स्क्वायर रूट करना है। लेकिन अगर पहले कुछ कट रहे हो तो इसको काटा करो आप लोग, काटने से चीजें और आसान हो जाएंगी। 3 से कट रहा है ये 25 बार, 25 3 75, 2500 बार, और 3 से ये कटेगा 3 2 6, 3 8 24 और 3 9 27, 2809 बार। अब इसका स्क्वायर रूट कर दो, 53 बटे 50, 53 बटे 50 माइनस 1 गुणा 100, 53 बटे 50 माइनस 1 गुणा 100, तो आ जाएगा 3 बटे 50 गुणा 100, 3 बटे 50 गुणा 100। 50 से कट जाएगा ये 2 बार, और 3 गुणा 2 कितना आ जाएगा? 6%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर जो रहेगी वो 6% रही होगी। यही आपका आंसर है, ब्याज की दर 6% होगी सर। इन दोनों मिश्र धन के बीच जो टाइम का डिफरेंस है वो 2 वर्ष का है। इन दोनों मिश्र धन के बीच समय का अंतर जो है वो 2 साल का है। ये 7500 रुपए की राशि 2 वर्ष बाद बढ़कर के 8427 हुई है। आप ऐसा कह सकते हैं एक बार के लिए, क्योंकि 3 वर्ष बाद 7500 मिश्र धन है और 5 वर्षों के बाद 8427 मिश्र धन है। तो इन दोनों में टाइम का डिफरेंस 2 वर्ष का है। अगर पहले कुछ कट रहे हैं तो काट दो आप लोग, जैसे आपने अभी किया है। ठीक वही प्रोसेस है, लिखने का तरीका बदल रहा है, केवल डिजाइन का फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। वही स्क्वायर रूट यहां करूंगा मैं और वही स्क्वायर रूट मैंने यहां किया है। चलिए, इसके बाद अब हम लोग एक नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं जहां टाइम देखना सीखेंगे। सीआई के किसी भी क्वेश्चन में अगर समय पता करना हो तो किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा और कैसे आप लोग समय देख पाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सीख लिया आप लोगों ने, हर टाइप का सवाल आपको सिखाया गया है, और आज के सेशन के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का हर टाइप का सवाल खत्म हो जाएगा। चलिए, समय के लिए हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन जहां हम लोग टाइम देखना सीखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिएगा आप लोग, कितने समय में 2000 रुपए की राशि जो है वो 10% की दर से, 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2420 रुपए हो जाएगी, आपसे पूछा गया है। कितने समय में 2000 रुपए की राशि 10% की दर से 2420 रुपए हो जाएगी, आपसे पूछा गया है। 2000 रुपए की राशि 10% की दर से 2420 रुपए कब हो जाएगी, आपसे पूछ रहा है। टाइम बताना है ना। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अब इतनी समझ तो बनी गई होगी आपके पास कि ये 2000 रुपए प्रिंसिपल है और 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर है, और 2420 जो है वो मिश्र धन है। 2420 वो है जो मिश्र धन है। एक बार फिर से मैं आपको ये सवाल बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट करना सीखेंगे। हमेशा मेरा एक ही टारगेट रहता है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखें, उसके बाद उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएं, समझ बनाएं उसके बारे में, बेसिक कंसेप्ट क्या रहेगा, और फिर आप लोग एग्जाम में क्या अप्रोच रखनी है उसको देखें। एग्जाम में सबसे जल्दी से जल्दी आंसर देने के लिए क्या करना है वो अप्रोच सीखेंगे। तो देखिएगा, प्रिंसिपल मूलधन जो दे रखा है वो 2000 रुपए है। प्रिंसिपल 2000 रुपए है, 2000 रुपए की राशि है।
तो 2420 रुपये हो जाती है। मिश्रधन जो दे रखा है वो 2420 रुपये है अमाउंट, ये 2420 है। और टाइम जो दिया गया है वो, सॉरी टाइम तो पता करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है वो 10% है। ब्याज की दर दे रखी है इस बार 10%। और अब हम समझना चाहते हैं कि समय कैसे देखेंगे आप। अब हम लोग टाइम को कैलकुलेट करना सीखेंगे, समय कैसे निकालते हैं सीआई के क्वेश्चंस के अंदर वो देख रहे हैं। चक्रवर्ती ब्याज के किसी भी क्वेश्चन में अगर टाइम देखना पड़े तो किस तरह से आप लोग समय देख पाओगे। तो देखिएगा, अगर आपको मिश्रधन दिया गया हो तो सबसे पहला काम आप मिश्रधन का ही बेसिक फॉर्म यूज करेंगे। मिश्रधन का ही बेसिक फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो मिश्रधन का बेसिक फॉर्म क्या होता है? मिश्रधन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा एक प्लस दर बटे 100 की पावर टी समय। ये इसका बेसिक फॉर्मूला, इसी की सहायता से हम लोग आसान बनाएंगे। तो मिश्रधन कितना है? 2420। तो 2420 बराबर प्रिंसिपल 2000 है, 2000 गुणा 1 प्लस आर का मान रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10 बटे 100। और टाइम हमें पता करना है कि समय कितना लगेगा, कितने समय में ये राशि 2420 रुपये हो जाएगी, यही सवाल था। सारे आंसर दे रखे हैं, केवल इस बेसिक का अप्रोच में कभी भी बचपन में अगर आप लोगों ने किया हो तो इस तरह से हम लोग सीखते हैं इसको। ये 2000 यहाँ गुणा में इधर आए तो भाग होगा 2420 बटे 2000 बराबर, यहाँ देखो ये 0 से 0 चाहो तो आप लोग काट सकते हो, कट रहा है ये। इसको जोड़ेंगे तो 10 एकम 10 प्लस 1 11 बटे 10 हो जाएगा, ये 11 बटे 10 हो जाएगा पावर में टी। यहां भी कुछ कट रहा है तो काट दो, 0 से 0 कट गया, 2 से काट दिया 100 बार, 100 दुआ 200, 2 से काट दिया 121 बार, ये आ गया 121 बटे 100। तो इस 121 को लिखूंगा मैं 11 की पावर 2 और 100 को लिखूंगा 10 की पावर 2, तो 11 बटे 10 की पावर 2 बन जाएगा ये, बराबर 11 बटे 10 की पावर टी आ जाएगा ये। अब आप लोगों ने बचपन में एक बेसिक प्रॉपर्टी सीखी होगी, बेसिक नियम सीखा होगा घातांक का, कि जब भी दो संख्याएं बराबर में लिखी हों, अगर उन दोनों का बेस सेम है, उनका आधार समान है, तो उनकी घातें भी सेम होती हैं। तो टाइम जो आ जाएगा हमारा वो 2 ईयर आ जाएगा सर, समय जो है वो 2 वर्ष हो जाएगा। तो बेसिक से भी बड़ा आसान है ये सवाल का आंसर देना, लेकिन अगर आपको बेसिक आता है तो आप किसी भी अप्रोच पे जा सकते हैं। डायरेक्ट करना आप लोग तभी सीख पाओगे, जल्दी से जल्दी आंसर देना आप तभी सीख पाओगे जब हर क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग आपको हो। बेसिक से अप्रोच आपको आनी ही चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन का करने का पूरा बेसिक तरीका है कि समय लगेगा सर 2 वर्ष। अब मैं आपको सिखाता हूं कि अब पेपर के लिए आप लोग किस तरह से इस सवाल का जल्दी से जल्दी जवाब दे सकते हैं। तो यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, ब्याज की दर आपको दे रखा है। सबसे पहले इसे सरल करो आप लोग। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर जो दे रखी है इसको सरल करिए, 10% है, जिसका मतलब होता है सर 10 बटे 100, 10 बटे 100 यानी 1 बटे 10। 10% का मतलब होता है 1 बटे 10, 1 बटे 10 यानी आपने 10 रुपए की राशि को अगर निवेश किया है तो 1 साल बाद वो 11 हो जाएगी, 1 साल बाद वो 11 हो जाएगी। इस 10% का मतलब यही है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को सरल करना है। अब एक तरफ लिखूंगा मैं प्रिंसिपल मूलधन और दूसरी तरफ लिखूंगा मैं मिश्रधन, मूलधन और मिश्रधन। तो प्रिंसिपल मूलधन था 2000 रुपए, ये 2000 रुपए की राशि 2 वर्ष बाद बढ़कर 2420 रुपए हो जाती है। ये मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है, रेशियो बना रखें। इसमें कुछ कट रहा है तो पहले काट दो इसको। देखो 0 से 0 मैंने काट लिया, 2 से काट लो ये 100 बार कट जाएगा, और 2 से काट लो ये 121 बार कट जाएगा। अब इसे 10 की पावर में बनाएंगे, 10 की पावर में लिखेंगे। तो 100 को मैं लिखूंगा 10 की पावर 2 और 121 को लिखूंगा 11 की पावर 2। तो ये जितनी भी पावर बनेगी उतना ही समय आएगा।
जितनी भी पावर बनेगी वही समय लगेगा। 10 रुपये की राशि जो है वो 11 होगी 1 साल बाद। जब हम रेशियो मेथड यूज करते हैं तो मैंने कहा ना 2 साल अगर टाइम आए तो स्क्वायर कर दो, 3 साल अगर समय आ जाए तो क्यूब कर दो, 4 साल अगर समय आ जाए तो पावर 4 कर दो। तो उसी रेशियो मेथड से हम लोगों ने वापस अब क्या बता दिया, टाइम बता दिया कि सर 2 वर्ष का समय लगेगा। 2000 की राशि को 2420 होने में कितना समय लगा, 2 वर्ष। जो पावर बनेगी उतना ही समय होगा, तो t बराबर होगा सर 2 ईयर, 2 वर्ष। आप इस तरह से भी आंसर दे पाएंगे। और यहां भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, 2 लाइन का सवाल है। अगर आप बेसिक से भी देख रहे हैं तो मिश्रधन बटे मूलधन बराबर 11/10 कहां से आया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10 दे रखा है, वो कट रहा था काट दिया, 10 एकम 10 प्लस 1 11/10। जब भी कोई दो संख्याएं बराबर में लिख रही हो, यदि उनका बेस अगर सेम है तो उनकी पावर भी सेम होती है, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 2 ईयर, 2 वर्ष। इसी अप्रोच से आप लोग सीए के किसी भी सवाल में टाइम अगर देखना हो तो समय का आंसर बहुत आसानी से दे पाओगे। क्लास के बाद रोज आपको ये पीडीएफ जो होती है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो मैथ्स बाय जयदीप सर के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसको जरूर ज्वाइन कर लें आप लोग। व्हाट्सअप चैनल भी मिल जाएगा इसी नाम से आपको, सेम मैथ्स बाय जयदीप सर, तो इसको भी जरूर ज्वाइन कर लें। जैसा ही क्लास, जब भी क्लास रहती है उसका लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। क्लास की नोटिफिकेशन अगर आपके पास नहीं पहुँच पा रहे हैं तो क्लास शुरू होने से पहले जरूर मेरे द्वारा यहाँ शेयर कराई जाती है, और क्लास जैसे ही खत्म होगा उसका पूरा पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पर जरूर मिल जाएगा। रोज क्लास हो रही है, धीरे धीरे चीज़ें हमारी बढ़ती जा रही हैं। अगर आप लोग रोज सीख रहे हो, डेली क्लास कंटिन्यू रखो आप लोग, और जो कराया गया उसका रिवीजन जरूर करो आप लोग। मजा आ जाएगा जिस दिन आपका पेपर होगा, विश्वास रखिएगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। आपको कहीं से भी कुछ भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक एक चीज का पेपर के दिन मैं आपको प्रूफ दूंगा कि मैंने आपको इस क्लास में ये बातें सिखाई हैं। एक सिंगल सवाल क्लास से बाहर नहीं होगा, आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप जो कराया गया उसका रिवीजन करिए, और प्रैक्टिस सेशन बहुत जल्दी मैं आपके लिए शुरू करने वाला हूँ। उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेनी है, आपको बस इस परिवार के लिए इतना सहयोग देना है कि हाँ, इसके लिए प्यार और सहयोग आपका हमेशा बना रहे। राजस्थान के एग्जाम के अंदर कोई भी बच्चा अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो तो उसको हमारे इस परिवार के बारे में पता हो कि अगर मैथ्स अगर कहीं कमजोरी है, कहीं भी दिक्कत अगर किसी के मैथ्स की आ रही है तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके साथ में है। कितने वर्षों में 800 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926.10 रुपए हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो? ब्याज किस आधार पर लागू हो रहा है? अर्धवार्षिक। बताओ सर, क्या आपने ये अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, द्विमासिक ये शर्तें सिखाई हैं क्या? बिल्कुल सिखाया है आपको। एक एक बात सीखते चल रहे हैं हम लोग। अर्धवार्षिक में क्या चेंज करते हैं? दर आधी हो जाती है सर, समय दुगना हो जाता है। हर बात सिखाई गई है आपको। तो प्रिंसिपल तो दे रखा है 800 रुपए, मूलधन। सबसे पहले बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर 10% है। टाइम पता नहीं कितना है, टाइम तो पता करना है, टी ईयर है। ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक होने से बताइए क्या चेंज करते हैं आप लोग? ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक यानी 6 माही, 6/12। एक साल में अगर आप 2 बार ब्याज लेना चाहते हैं तो आपको सिखाया गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर को आधा कर दिया जाता है 10/2, यानी ब्याज की दर बनेगी सर 5%, और समय को दुगना कर दिया जाता है। जो टाइम होगा वो होगा 2t सर। दर आधी हो जाती है और समय आपका दुगना हो जाता है। ये 2 चेंज आपको करने होता है, दर आधी और समय दुगना। अब आप लोग लिखिए जो आपको दे रखा है। तो ब्याज की दर रहेगी 5%, और 5% का मतलब होता है 1/20। 5/100 का मतलब 5/100 यानी 1/20, यानी 20 रुपए की राशि अगर आपने निवेश करी है तो 1 साल बाद वो 21 हो जाएगी।
और 2 साल की बात करें तो स्क्वायर हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। 3 वर्ष की बात करूं तो 20 का क्यूब 8000 और 21 का क्यूब 9261 रुपये हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा ही दिख रहा है 800 और 9261, यानी 8000 और 9261 बनेगा। तो टाइम जो आएगा वो 3 वर्ष होगा, यानी 2t का आंसर 3 आएगा। तो t का आंसर 3 का आधा हो जाएगा सर, 1.5 वर्ष। ये समझ बनेगी, ये अप्रोच बनेगी आप लोगों के लिए। लेकिन हर किसी ने, मैंने कहा ना बार बार एक ही चीज दोहराई है कि हर किसी ने इस धरती पर आने के बाद सीखा है। इतना जल्दी अगर कोई भी आंसर दे रहा है, इसका मतलब उसने चीजों को कई बार रिवीजन किया है, कई बार दोहराया है, कई बार सीखा और सिखाया है। हर इंसान जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन मेहनत करनी खुद को पड़ती है। तो आप लोग भी सब कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपके 1.5 वर्ष आंसर नहीं आएंगे, ऐसा है ही क्या? अभी कुछ नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो आप चाहें और पास नहीं कर पाए। कोई ऐसा काम नहीं है किसी भी इंसान से बस में नहीं हो, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, लेकिन करना पड़ेगा। तो उसके लिए त्याग और बलिदान बहुत जरूरी है, अनुशासन बहुत जरूरी है। देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से आओ तो बेसिक पे आ जाओ, और डायरेक्ट आपको लिखना सिखाया। एक तरफ लिखिए आप प्रिंसिपल मूलधन, एक तरफ लिखिए आप लोग मिश्रधन, मूलधन और मिश्रधन। 800 रुपए की राशि निवेश करी गई जो 926.10 हो रही है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, इधर 1 जीरो ये कट जाएगी। 8000 जो होता है वो 20 का क्यूब होता है सर, और 9261 जो होता है वो 21 का क्यूब होता है सर। तो इस प्रकार जो टाइम जो आ रहा है यहाँ पर वो 3 आ रहा है। तो ये 2t का आंसर आया है। 2t का जो आंसर आया है वो 3 ईयर है। तो टाइम दिया तो 1.5 साल गया होगा ना। टाइम दिया कितना गया था? 3 का आधा दिया गया था, क्योंकि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक आधार पर हो रहा है। अर्धवार्षिक में दर आधी हो जाती है और समय दुगना हो जाता है। तो 1.5 का दुगना ही 3 होता है ना। तो ये जो 3 आंसर आया, 3 आंसर मत टिका देना। 3 तो खैर ऑप्शन में है ही नहीं, अगर होता तो कई लोग कर देंगे 3 ही आंसर, लेकिन समय 1.5 वर्ष होगा। जब ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक आधार पर किया जाता हो तो दर को आधा कर दिया जाता है और समय को दुगना कर दिया जाता है। ऐसा हम लोगों ने सीखा है, बहुत अच्छे से मैंने सिखाया है, याद नहीं कराया है। बेसिक उस फॉर्मूले का यूज करना चाहो तो आप लोग उस फॉर्म का यूज करो। मिश्रधन बराबर, मिश्रधन कितना है? 926.10 बराबर मूलधन 800 रुपए गुणा 1 प्लस दर कितनी आ गई? 5%, 5/100 पावर में t हमें निकालना है। इसको इधर ले आइए आप लोग। 926.10 बटे 800 बराबर, यहाँ t ना लिख करके क्या लिखोगे आप लोग? 2t लिखोगे, क्योंकि आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% काम में लिया है। तो 2t लिखिए आप लोग। ये 5 से कट रहा है 1 बार और ये 20 बार, तो 20 एकम 20 और 1 21/20 की पावर जो है वो 2t है। समय दुगना हो गया है। इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। 1 जीरो तो इससे कट गई और ये बन गया 21/20 का क्यूब। बस ये भी 2 लाइन का सवाल है, तो बेसिक से करो तो भी 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। तो 2t बराबर 3 ईयर है, तो t बराबर 3 का आधा हो जाएगा सर। t बराबर 3/2, 1.5 वर्ष हो जाएगा सर। तो टाइम कितना आ रहा है? 3/2, 3/2, यानी 3/2 का मतलब 1.5 वर्ष। अर्धवार्षिक में दर आधी हो जाती है और समय हमारा जो है वो दुगना हो जाता है। तो समय 1.5 वर्ष था, 1.5 का दुगना कितना होता है? 3 होता है। तो दोनों ही तरीके से कर सकते हो आप लोग,
ये आपका बिल्कुल बेसिक जो फॉर्मूला है मिश्र धन का उसको लगा लो, चाहे आप इस तरह से कर लो और करिए आप लोग। कब तक आंसर नहीं आएगा, लगातार आप क्वेश्चन करते रहो, कब तक चीजें नहीं सीख पाओगे आप लोग। 30,000 रुपए की राशि 7% वार्षिक दर से निश्चित समय के लिए चक्रवर्ती ब्याज जो है वो 4,347 रुपए है, तो वह समय क्या होगा। 30,000 रुपए की राशि को निवेश किया गया 7% की दर से, जिसका चक्रवर्ती ब्याज जो आया CI जो है वो 4,347 रुपए है। तो आपसे पूछ रहा है कि टाइम क्या होगा, समय बताइए। यहां पर ब्याज का संयोजन वार्षिक आधार पर किया गया, उस सवाल में अर्धवार्षिक आधार पर संयोजन किया गया था। तो एक तरफ लिखा आप लोगों ने प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर कितना है 7%, 7%। परसेंट को हटाओगे तो बटे में क्या आएगा 7/100, यानी 100 रुपए की राशि पर 7 रुपए का ब्याज बनेगा। तो 100 रुपए अगर निवेश करोगे तो 1 साल बाद वो 107 रुपए हो जाएगा। तो एक तरफ लिखा मूलधन प्रिंसिपल और एक दूसरी तरफ लिखा मिश्र धन, मूलधन और मिश्र धन। मूलधन दे रखा है 30,000 रुपए, 30,000 रुपए की राशि है जो 7% की दर से चक्रवर्ती ब्याज है उसका 4,347। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 34,347। ये समझने का है, इसीलिए मैं हर बात को बेसिक से सिखाता हूं कि आप लोग पहले क्वेश्चन के समझ बनाइए क्या दिया गया है। तो यहां जो मिश्र धन होगा वो होगा सर 34,347 रुपए। कुछ कट रहा है तो काटिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। आप लोग इनको 100 और 107 के स्क्वायर या क्यूब में बनाइए। क्या बन रहा है ये 3 से कट रहा है, वैसे तो 3 से काट दिए सर, ये आ गया 10,000। 3 से इसको भी काट दो, 3 1 3, 3 1 3, 3 4 12 बचा 1, 3 4 12 बचा 2, 3 9 27। ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, 100 गुणा 100 10,000 होता है, और ये हो जाएगा 107 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर। 100 रुपए की राशि 107 हो रही है 1 साल बाद, और यहां पर जो पावर बन रही है वो 2 बन रही है। इसका मतलब टाइम जो आएगा वो कितना होगा सर 2 ईयर। समय जो होगा वो 2 वर्ष होगा, समय जो है वो 2 साल लगेगा। 30,000 रुपए की राशि पर 7% की दर से 4,347 रुपए का जो ब्याज कमा पाएंगे हम लोग, उसलिए टाइम लगेगा 2 वर्ष। बेसिक फॉर्मूला जो बचपन से हम लोग काम लेते आए हैं मिश्र धन का, मिश्र धन बराबर होता है, दोनों बातों से करो आप लोग, दोनों तरीकों से करो। मूलधन गुणा A बराबर P गुणा 1 + R/100 की पावर T, R/100 की पावर T। तो मिश्रधन कितना दे रखा है, मिश्रधन सर 30,000 तो प्रिंसिपल था और 4,347 ब्याज कमाया, तो ये हो जाएगा सर 34,347। और ये प्रिंसिपल नीचे आएगा, इसके बटे में आएगा 30,000 बराबर 1 + R का मान 7/100, और पावर में T हमें पता करना है, T हमें पता करना है। मैंने 3 से भी काटा, ये वो चीज सेम है, केवल डिजाइन का फर्क है जी, केवल डिजाइन का फर्क है। कुछ बच्चों ने इस तरह से सीखा होता है, उनको लगता है कि इसी तरह से कराया जाए, और कुछ बच्चे जो बेसिक से आगे समझ बनाते हैं उनको लगता है इस तरीके से क्वेश्चन करवाया जाए। बाकी मेरा कहना है ये दोनों एक ही बात है, डिजाइन का फर्क है। इसको हम लोगों ने रेड पेन से किया और इसको हमने दूसरे पेन से किया, बस फर्क इतना ही है। 3 से काट देंगे आप 10,000, अभी काटा ही तो था ना 3 से आप लोगों ने, और ये आ जाएगा 11,449, 11,449। 107/100 का स्क्वायर बनेगा ये। नीचे का नंबर तो समझ में आ रहा है ना, 100 गुणा 100 ही तो है ये, तो ऊपर वाला नंबर अपने आप ही वही बनेगा, स्क्वायर ही बनेगा। 100 एकम 100 + 7, 107/100 की पावर T। जब भी दो संख्याएं बराबर में लिखी हो, अगर उनका बेस सेम है तो पावर भी सेम होती है, तो T बराबर 2 ईयर। टाइम होगा 2 साल, टाइम होगा सर 2 ईयर, 2 वर्ष का समय लगेगा, 2 वर्ष का समय लगेगा। चलिएगा और करते हैं हम लोग, और आगे बढ़िए। एक और सवाल लास्ट, समय बता रहे हैं, बताओ फटाफट कितना आंसर आएगा।
एक और सवाल कर लो समय का। हाँ, 3200 रुपए की राशि को निवेश किया गया 10% वार्षिक दर से, लेकिन त्रैमासिक आधार पर। यहां जरूरी है समझना, त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक नहीं है, त्रैमासिक आधार पर किया गया, ना वार्षिक है, त्रैमासिक। बताओ क्या चेंज करते हैं सर? निवेश करने पर 3362 रुपए हो जाती है, ये मिश्रधन है। तो उस निवेश की अवधि ज्ञात करें, समय बताना है। आप मुझे बताएंगे सर त्रैमासिक में क्या चेंज करना होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के साथ, दर और समय में क्या बदलाव होता है? त्रैमासिक का मतलब हर तीसरे महीने आप ब्याज लेंगे 3/12, दर में 4 का भाग, समय को 4 से गुणा, ये बदलाव करने हैं बस, और कुछ नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर 10% दे रखी है, टाइम हमें पता करना है टी, लेकिन ब्याज जो है वो त्रैमासिक आधार पर लागू करना है। चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन जो हो रहा है वो क्वार्टरली बेस पर हो रहा है, त्रैमासिक आधार पर हो रहा है। त्रैमासिक का मतलब 3/12, इसका मतलब 1/4, दर में 4 का भाग, 10/4, समय को 4 से गुणा, समय हो जाएगा सर 4t। ये कुछ कट रहा है तो काट दो आप लोग, 2 से काट दिया 5/2, 2.5%, 5/2% या 2.5% या 1/40 भी लिख सकते हो, 2.5%, ये ब्याज की दर आएगी। तो ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहां पर होगा वो 2.5% हो जाएगी, दर में 4 का भाग दिया है, समय को 4 से गुणा किया है। आगे तो आप सब जानते हो क्या करना है क्या नहीं करना, किस तरह से आंसर दोगे, आगे तो आप सबको आता है कि क्या करने वाले हैं। 3200 रुपये प्रिंसिपल है और 3362 रुपये आपका मिश्रधन है। अगर बेसिक से करूं तो मिश्रधन 3362 बटे मूलधन 3200 बराबर 1 + r/100। आर का मान जो है वो 5/2 या 2.5% है, 5/2 और बटे में 100 भी तो आएगा। पावर में टी जो है वो 4t का आंसर आएगा। यहाँ पे 4 गुने समय, समय जो है वो 4 गुना हो जाता है जब चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन त्रैमासिक आधार पर किया गया हो। इस 5/2 को चाहे तो आप लोग 2.5% भी लिख सकते थे, 2.5%, और चाहे तो इसको आप सरल भी कर सकते थे, जो भी बनेगा 5 से कटेगा 1 बार और 20 बार, तो 1/40 भी लिख सकते थे, दोनों एक ही बातें हैं। 1/40 भी लिख सकते थे, 40 एकम 40 + 1 41/40, ये हो जाएगा सर 41/40 की पावर 4t। इधर कुछ कट रहा है तो काट दो, पहले 2 से कट रहा है 40, 1600 का दुगना 3200, 2 से 100 काटोगे आप लोग, इस जगह 1681, तो ये हो जाएगा 41/40 का स्क्वायर, 41/40 का स्क्वायर। जब भी दो संख्याएं बराबर में लिखी हो, अगर उनका बेस सेम है तो उनकी पावर भी सेम होती है, तो 4t बराबर होगा 2। 4t का मान जाएगा वो 2 वर्ष होगा, तो t बराबर कितना होगा 2/4, 2/4 यानी 1/2, 1/2। समय जो होगा सर वो आधा वर्ष दिया गया होगा, 1/2, 6 महीने। समय जो दिया गया था इस क्वेश्चन में वो 1/2 था, आधा साल था। इसको 4 गुना करने से 2 साल बन जाएंगे पूरे। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन त्रैमासिक आधार पर किया गया हो तो दर में 4 का भाग देते हैं, समय को 4 से गुणा करते हैं। एक और दूसरी जो समझ बताई गई है आपको कि एक तरफ लिखते हैं आप लोग पेन चेंज, थोड़ा सा डिजाइन चेंज, बाकी आंसर सब कुछ वही आना है। प्रिंसिपल मूलधन और दूसरी तरफ लिखा आप लोगों ने मिश्रधन अमाउंट। प्रिंसिपल मूलधन 3200 रुपये है, 3200 रुपये की राशि जो बढ़कर जो 3362 रुपये हो रही है। कुछ कट रहा है, 2 से काट दिया है मैंने और कुछ नहीं कट रहा है, 1600 बार और 2 से कट गया है 1681 बार, 1681 बार। अब देखिए जो ब्याज की दर थी ना वो आ गई 1/40, 2.5% का मतलब होता है सर 1/40। तो देखो ये बनेगा 40 का स्क्वायर, 40 × 40 1600, और ये बनेगा 41 का स्क्वायर।
तो जितनी भी पावर बने वही आपका टाइम है। लेकिन ये जो समय आया है ये 4t का आंसर आया है। जब चक्रवर्ती ब्याज का संयोजन त्रैमासिक आधार पर किया गया हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करते हैं, समय को 4 से इंटू करते हैं, तो 4t का मान 2 आया है। बस ये समझना है यहाँ पर। तो t जो है वो 2/4, 2/4 का मतलब होगा आधा, आधा साल होगा सर। t होगा 1/2। कोशिश करी गई है कि आप लोग सीए के किसी भी क्वेश्चन में अगर टाइम पूछा जाए तो आप लोग सही आंसर दे पाओ। फिर भी अगर आप में से किसी को कुछ भी समझ नहीं आया हो, थोड़ा बहुत अगर कहीं भी दिक्कत आ रही हो, आप लोग भाग करके नहीं सीख पाओगे। आप लोग चीजों को फिर से वापस दोहराइए। और जो आज ही जुड़ रहे हैं सेशन के अंदर, मैं कहूंगा कि सीआई के इससे पहले कई सेशन करवाए गए हैं, कई क्लासें हो चुकी हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट सीखा है। और सीआई से पहले भी आपको एसआई भी अच्छे से कवर करना होगा, तभी आप लोगों को सारी बातें समझ में आती हैं कि एसआई और सीआई दोनों ही एक दूसरे के टॉपिक जुड़े हुए हैं। एसआई बहुत आसान है, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल हर कोई कर लेता है, लेकिन सीआई के अंदर टाइम आपको देना पड़ता है। अरिथमेटिक का, बेसिक अंक गणित का यही एक ऐसा टॉपिक है जो आपको करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। चलो, तो इसके बाद अब लोग हम नया क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं। यहां देखिएगा आप लोग, एक और बहुत ही बेहतरीन सवाल सीआई का, इसकी रेटिंग देंगे आप। ट्रेंडिंग में है सवाल, काफी अच्छा सवाल है, जहां भीड़ बहुत कम होती है। जितने स्टार बनाना चाहो, 5 स्टार 7 स्टार रेटिंग दे दो इस सवाल के लिए। जिस भी दिन पेपर में आता, कम है इस तरह का सवाल, लेकिन जिस भी दिन आता है, जितने स्टार बने उतने ही लोगों के आंसर आता है। क्योंकि आंसर तभी आता है कि इसको कम से कम 5 से 7 बार रिवीजन करना होगा। और बच्चा जब 1-2 बार रिवीजन करता है तो पक जाता है वो सवाल से, उसको लगता है कि तुम्हें सब आ गया है। लेकिन जिस भी दिन वो पेपर में बैठता है, पेपर में कुछ नहीं आ रहा होता है, लेकिन पेपर से पहले उसको ऐसा लगता है कि तुम्हें तो ये सब आता है। जैसे मैं कहता हूं ना कि रिवीजन किया करो, आप लोग ये क्वेश्चन वापस से किया करो, तब आपको लगता है कि ये तो कर ही लिए, ये तो आप लोगों ने मेरे साथ कर ही लिए, इसका मतलब आपको आ गए। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्त, इनको वापस से करना होता है। इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप पहली बार कर रहे हो तो प्रॉपर एक नोट्स बनाइए आप लोग। हर एक चीज का जवाब समझ के साथ आपके पास होना चाहिए। दोबारा जब रिवीजन करें तो स्पीड बढ़ाइए आप लोग। तीसरी और चौथी बार जब आप लोग इसका वापस से रिवीजन करें तो केवल और केवल ऐसी भाषा आपके पास वहां होनी चाहिए जो केवल आपके समझ में आती हो, कि आप लोग कैसे इस तरह के आंसर पे पहुंचे हो। उसे कहते हैं रिवीजन। ऐसा नहीं है कि आपने 2 बार कर लिया और आपको लग रहा है सर ये तो आता है, ये इसको क्या बार बार रिवीजन करूं मैं। ऐसा हर किसी को लगता है, हकीकत अलग है। पर ऐसा अधिकतर बच्चों को लगता है कि 2 बार जैसे ही आप मैथ्स का कोई क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको लगता है आ ही गया ही तो, लेकिन पेपर वाले दिन वहां माथा पकड़ लो, यार तो कराया ही नहीं। मैं लिख के दे सकता हूं किसी भी चीज पर, आप गारंटी के साथ कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी सिंगल क्वेश्चन भी कराए वैसे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि कंसेप्ट कोई छोड़ा ही नहीं है। वो लिख के इसलिए दे रहा हूं कि कंसेप्ट कोई छोड़ा ही नहीं है। क्वेश्चन बाहर क्या आएगा, नंबर बदलेंगे, हाँ नंबर बदलेंगे, नंबर सेम भी आ सकते हैं, नंबर चेंज भी हो सकते हैं। नंबर चेंज होने की फुल गारंटी कि नंबर बदल सकता है एग्जामिनर, संख्याएं बदल सकती हैं, बाकी कंसेप्ट जो है वो नहीं बदलता है। आंसर नहीं बदलते हैं, तरीके बदल देने से आंसर नहीं बदलते हैं, ध्यान रखिए आप लोग। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्षों में 4500 रुपए और 4 वर्षों के बाद 6750 रुपए हो जाती है, तो वो राशि क्या होगी। 2 वर्ष के बाद 4500 रुपए और 4 वर्ष के बाद 6750 रुपए हो जाती है, तो आपसे पूछा गया कि वो राशि क्या होगी, प्रिंसिपल क्या होगा। 2 मिश्र धन दे रखे हैं, आप टाइम डबल दे रखा है। ये सवाल कई बार पेपर में इस तरह से भी आया है कि कोई राशि 3 साल बाद इतना हो जाती है और 6 साल के बाद इतना हो जाती है। और जैसे ही सीए के क्वेश्चन में किसी बच्चे ने 6-6 साल टाइम देख लिया, उसको लगता है सर ने तो 4 साल तक ही कराया था, कहा था कि 2 वर्ष और 3 वर्ष के ही सवाल आते हैं, 5-5, 6-6 वर्ष के सवाल तो आते ही नहीं है। इस कंसेप्ट को लेकर क्वेश्चन के अंदर 10 साल भी टाइम आ सकता है, 5 वर्ष और 10 वर्ष।
4 और 8 भी हो सकता है, 3 और 6 भी हो सकता है, कोई भी टाइम हो सकता है। कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के सवाल के अंदर समय कितना भी रखा जा सकता है, समय कितना भी रखा जा सकता है। तो यहां पर देखिएगा कि क्या कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद कोई राशि जो है वो 4500 रुपये हो जाती है। मिश्रधन है 4500 रुपये। 2 वर्ष के बाद ये राशि 4500 रुपये हो जाती है और 4 वर्ष के बाद, आफ्टर 4 ईयर, 4 वर्ष के बाद वो राशि 6750 रुपये हो जाती है। ये दोनों के दोनों मिश्रधन दे रखे हैं और इस बार आपसे सवाल में प्रिंसिपल जानना चाहता है कि मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल बता दो कितना होगा। तो देखेंगे कैसे देना है प्रिंसिपल का आंसर। प्रिंसिपल क्या होगा इस सवाल के लिए जान लेते हैं हम लोग। मूलधन, सबसे पहले मैं आपको वही अंडरस्टैंडिंग देता हूं कि बिल्कुल बेसिक से सिखाता हूं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट करना सीखेंगे। जब भी मैंने आपको नया टाइप सिखाया है, सबसे पहले कोशिश करिए कि उसको आप बेसिक से सीखें ताकि वो हमेशा तक आपके साथ रहे। तो अगर बेसिक से करते हैं तो मिश्रधन का बेसिक फॉर्मूला बार बार लिखा करो उसको। मिश्रधन A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर T। P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर T। तो मिश्रधन कितना है 6750 बराबर प्रिंसिपल पता नहीं सर कितना है, वही तो पता करना है, 1 प्लस R बाई 100 की पावर T। ये जो मिश्रधन है 6750, ये 4 ईयर के बाद का है, 4 साल के बाद ये राशि होती है। तो यहाँ पर टाइम होगा 4 ईयर। यहाँ 2 राशियां ज्ञात हैं, ना तो हमें प्रिंसिपल का पता है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो आप लोग। एक और मिश्रधन आपके पास में है, वो है 4500, 4500 रुपये मिश्रधन है। 4500 बराबर P गुणा 1 प्लस R बटे 100 की पावर 2। तो यहाँ जो टाइम है वो 2 ईयर है। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो आप, 2 नंबर इक्वेशन बन गई है। इन दोनों इक्वेशन में 2 राशियां ज्ञात हैं, ना तो हमें प्रिंसिपल का पता है और ना रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता है। तो जब 2 राशियां ज्ञात हैं तो किसी एक को हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए एक नंबर में 2 का भाग दे दो, बड़े वाले में छोटे वाले का भाग दे दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड। एक नंबर में 2 का भाग करने पर 6750 बटे 4500। जब हम भाग करेंगे तो ध्यान देना इधर आप लोग, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल तो कट जाएगा, इसके ऊपर 4 पावर लग रही है, इसका मतलब ये 4 बार आएगा और ये 2 बार आएगा, और भाग करने पे 2 बार तो कट जाएगा और 2 बार तक हमारे पास ये बच जाएगा। 1 प्लस R बाई 100 की पावर 2 बचेगा। ये क्या ये बात आप सबको समझ में आती है? सर ये कहाँ गया? एक बेसिक प्रॉपर्टी भी होती है घातांक की, आधार समान और संख्याएं भाग में हो तो घातें घट जाती हैं। या तो आप ऐसा कह दो या फिर आप ऐसा कह दो, ये 2 4 बार लिखा था, ऐसा ही कह दो। वैसे ही एग्जांपल लिया है मैंने, 2 की पावर 4 थी और 2 की पावर 2 थी नीचे, तो जब भाग करोगे तो 2 की पावर 2 ही तो बचेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि 2 4 बार आया है, ये 2 4 बार आया और ये 2 बार आया है, तो क्या बचेगा? 2 की पावर 2 ही तो बचेगा। और वही मैंने किया है, ये 1 प्लस R बटे 100 की पावर 4 बार आया और ये 2 बार आया, तो 2 बार बचेगा, और वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। यहां से जो मान प्राप्त हुआ है वो इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, बस इतना चेंज करना है। 3 नंबर का जो मान है वो इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। इस 2 की जगह हम लोग ये रख देंगे 4500 बराबर P गुणा, इसकी जगह रख देंगे 6750 बटे 4500। हमें प्रिंसिपल पता करना है, मूलधन का पता करना है, तो ये ऊपर आ जाएगा 4500, 6750 का भाग दे देंगे, तो P बराबर होगा 4500 गुणा 4500 बटे 6750, इसका भाग दे दो।
देखो मेरी भी 10 मिनट कम हो जाती। देखिए यहाँ पर 4500 गुणा 4500 बटे 6750 काटेंगे इसको हम लोग, ये 0 कट जाएगा, 5 से काट दीजिए आप लोग इसके, 5 से काटूंगा, 5 1 5 बचा 1, 5 3 15 बचा 2, 5 5 25, 135 बार कट जाएगा। 5 से काट दो आप लोग, 5 9 45, 90 बार कट जाएगा। 45 से काट दो या फिर 45 से काट दो, हाँ 100 बार, और 45 से कट जाएगा 3 बार, और 3 से फिर काट दो इसको 30 बार, और 30 गुणा 100 प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 3000 रुपये आ जाएगा सर। प्रिंसिपल 3000 रुपये होगा। ये आप लोगों ने बिल्कुल बेसिक से समझा है, 3000 रुपये प्रिंसिपल होगा। ये हमारी इस क्वेश्चन के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। जब आपको दो मिश्रधन दे रखे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता नहीं हो, और प्रिंसिपल अगर पता करना हो, तो मूलधन आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। अब आप लोग समझिएगा डायरेक्ट कैसे करना है सर। डायरेक्ट एक लाइन में करना सिखा रहा हूं इस क्वेश्चन को। सबसे बेहतर सवाल है ACI का। देखो जब आपको ये कहा होगा T1 के बाद कोई राशि T1 समय के बाद A1 हो जाती है, A1 यानी मिश्रधन है ये पहला, और T2 यानी दुगने समय के बाद, समय यहां पे डबल होना चाहिए, दुगने समय के बाद ये राशि A2 हो जाती है। ये दो मिश्रधन दे रखे हो लेकिन समय दुगना होना चाहिए, तो डायरेक्ट प्रिंसिपल देखने का ये सीधा सीधा फॉर्मूला होगा, मूलधन बराबर प्रिंसिपल बराबर होगा। देखो आपने डायरेक्ट क्या किया, लास्ट में जाके क्या काम किया, 4500 गुणा 4500 बटे 6750। तो इसी चीज को मैं डायरेक्ट फॉर्म में लिखता हूं, इसीलिए मैं पहले शॉर्ट आपको हर सवाल बेसिक से सिखाता हूं, हर सवाल आपको बेसिक से सिखाता हूं। देखिए यहां पर प्रिंसिपल पता करना है, दो अमाउंट आपको दे रखे हैं, तो आप लिखोगे A1 गुणा A1 अपॉन A2, A1 इंटू A1 अपॉन A2। बस इस डायरेक्ट फॉर्म से हमेशा आप प्रिंसिपल देख पाओगे जब आपको दो मिश्रधन दे रखे हो और समय यहां पर दुगना हो। एक होगा 3 साल बाद राशि इतना, 6 साल बाद की राशि इतना हो जाती है, 5 साल बाद इतना, और 10 साल बाद इतना हो जाती है। तो अब इस सवाल के लिए डायरेक्ट प्रिंसिपल मूलधन अगर पता करना है, तो यहां पर लिखा था कि राशि 2 साल बाद 4500 रुपए और 4 वर्ष के बाद 6750। तो मैं लिखूंगा 4500 गुणा 4500 A1 इंटू A1 अपॉन A2, 6750 का भाग दे दो बस। 4500 गुणा 4500 बटे 6750। जितना जल्दी तुम इसकी काटा पीटी करोगे उतना ही जल्दी आंसर देगा। देखो 0 से 0 मैंने काटा था, 5 से काटा तो ये 90 बार कट गया था, और 5 से जब इसको काटा तो 5 1 5 बचा 1 17 हो गया, 5 3 15 और 5 5 25, 135 बार कट गया था। 45 से काट दिया, ये 100 बार कट गया, और 45 से ये 3 बार कट गया था, 3 से 30 बार, 30 गुणा 100 कितना आंसर आ गया था, 3000। तो आप डायरेक्ट आंसर पे जा पाओगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज के किसी भी सवाल में अगर दो मिश्रधन आपको दे रखे हो A1 और A2, और इन दोनों मिश्रधन के लिए समय अगर डबल है आपके पास, और समय इस क्वेश्चन में मैंने कहा दुगना ही आएगा। यही एकमात्र CI का ऐसा सवाल है जो कंफ्यूज करने के लिए आपको समय 3 साल और 6 साल भी देगा, 4 वर्ष के बाद इतना और कहेगा 8 साल के बाद इतना। तो बताओ प्रिंसिपल क्या होगा। यही एकमात्र CI का ऐसा सवाल है जहां आपको समय 10-10 साल भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आप कंफ्यूज होकर के ये कह सकते हैं वहां बैठ करके कि ये तो कराया ही नहीं थे। यही कहा था सर ने कि 2 साल और 3 साल के सवाल आते हैं, मैंने ये भी कहा है 4 साल का भी आता है, समय 1 सही 1/5 भी हो सकता है, समय 1 वर्ष और 73 दिन भी हो सकते हैं, समय 10-10 साल भी आ सकता है इस सवाल के लिए। चलो और करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाती है, तो वो राशि क्या होगी, वो राशि क्या होगी ये पूछ रहा है।
1 साल के बाद 650 रुपए, तो पहला मिश्र धन है 650 और 2 साल के बाद 676 रुपए हो जाती है। दूसरा मिश्र धन है आपके पास 676 रुपए। समय डबल है, 1 वर्ष और 2 वर्ष, समय दुगना है और प्रिंसिपल आपको पता करना है। यहां तो आप लोग पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो, ये आसान है सवाल, किसी भी तरीके से हो सकता है, करने के तरीके बहुत सारे हैं। इसको प्रिंसिपल देखना है, मूलधन 650 गुणा 650 बटे 676, 676 का भाग दे दो, 13 से कटेगा 5 बार, 13 5 65, 13 5 65 और 13 2 26, 13 से कटेगा 4 बार, ये 50 बार, 2 से काट दो ये 2 बार और ये 25 बार, 2 से फिर काट दो ये 25 बार और 25 गुणा 25 कितना आ जाएगा 625। तो प्रिंसिपल होगा सर 625, 625 रुपए, यही हमारा आंसर है। 625 रुपए यहां पर क्या आएगा, वो राशि, वो प्रिंसिपल होगा। अब देखो 6 साल भी समय आएगा। ये रहा, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्ष में 9,990 रुपए और 6 वर्षों में 14,985 रुपए हो जाती है, तो वो राशि क्या होगी। टाइम दे रखा है 3 ईयर, 3 वर्ष के बाद, तो पहला जो मिश्र धन है वो 3 वर्ष का है 9,990 रुपए, 9,990 रुपए, और ये राशि 6 साल के बाद, 6 वर्ष के बाद 14,985 रुपए हो जाती है, 14,985 रुपए हो जाती है। 2 मिश्र धन दे रखे हैं और समय दुगना दिया हुआ है। इस सवाल में मैंने कहा ना, समय कुछ भी हो सकता है, 5-5 और 10-10 साल हो सकते हैं, 4 वर्ष के बाद इतना और 8 साल के बाद इतना, ये भी समय आ सकता है, कुछ भी संभव है यहाँ पर। लेकिन ये सवाल टाइम यहाँ पर जो है वो डबल देगा, तभी आपसे प्रिंसिपल पूछेगा। तो बताओ क्या लिखा है सर, मूलधन बराबर प्रिंसिपल, मूलधन A1 इंटू A1 9,990 गुणा 9,990 बटे 14,985। इसको जितना जल्दी तुम कैलकुलेट करोगे उतना ही जल्दी आंसर आएगा। 5 से काट रहा हूं मैं, 5 1 5 बचे 4, 5 9 45, फिर बच गया 4 49, 5 9 45 और 5 8 40, 1998 बार। 5 से इसको काट दो, 5 तो 10, बच गया 4, 5 9 45, 3 38, 5 7 35 और बचा 2, 5 5 25, 2975। फिर 5 से काट दो, 5 5 25 बचा 4, 5 9 45 बचा 2 और 5 5 25। एक बार वापस देखिए काटा सही है क्या। फिर से काट रहा हूं 5 से, 5 तो 10 बचा 4, 5 9 45 बचा 4, 5 9 45 और 3 बचेगा यहाँ, 5 7 35, 2997 आएगा। ये यहाँ पर सही काटना है बस। फिर काट लो ये, फिर कट जाएगा 5 से, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से काट दो इसको आप, 7 से काटे तो, या 11 से काट दो, 11 2 22, 11 2 22 बचा कितना 7, 11 7 77, कितना बच गया था 7, 11 7 77 बच गया कितना 2, 11 से तो नहीं कटेगा सॉरी, 9 से काटें तो 9 3 27 बचा 2, हाँ सही है, 9 3 27 और 9 3 27 और 9 3 27, 333 बार कट गया। 9 से इसको काट दो, 9 2 18 बचा 1, 9 2 18 और 9 2 18, 222 बार कट गया। 333 से 30 बार काट दो और 222 का 30 से गुणा करोगे 666, 6,660 रुपये आपका आंसर। कैलकुलेशन है सवाल के अंदर, ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से कट जाएगा।
काटना पड़ेगा, जितना जल्दी काटोगे उतना ही जल्दी आप आंसर पे पहुंचोगे। 6,660 रुपए यहां पर प्रिंसिपल होगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। तो आज के सेशन में आप लोगों ने टाइम देखना भी सीखा है और एक सबसे बेहतरीन कंसेप्ट सीए का ये भी सिखाया गया है। संडे के दिन आपको पूरा कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट एक वन शॉट क्लास के अंदर करवाया जाएगा, पूरा बेसिक से पूरा बेहतरीन तरीके से। फिर से आप लोग अच्छे से जुड़िएगा सेशन के अंदर, पूरा सीआई रिवीजन करिएगा। और इससे पहले जो करवाया गया है, अगर आप लोग बीच में से देख रहे हैं सेशन को, तो जरूर आप लोग शुरुआत से पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िए, मजा आ जाएगा आपको। तो जरूर आप शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों तक अगर आपने कुछ भी सीखा हो सेशन के माध्यम से। और रोज आपकी क्लास होती है, बिल्कुल आप लोग रोज इसी टाइम पे जुड़ना ना भूलें कभी भी, अगर आप लोग कुछ सीख पा रहे हो तो। ठीक, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। संडे के दिन आपको कंप्लीट वन शॉट के साथ जुड़ना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।